इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 9, अध्याय 3 और अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। इस वीडियो में हम इस पाठ के अंदर के प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें पहला प्रश्न है पेज नंबर 30 पर। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रित होते हैं। 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया दिखाई गई है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल बराबर है सोडियम एसीटेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभिकारकों का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। इसमें सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, इन दोनों का द्रव्यमान 5.3 ग्राम प्लस 6.0 ग्राम, ये 11.3 ग्राम हो जाता है। अब जो उत्पाद हैं उनका द्रव्यमान सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बराबर है 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम, ये 11.3 ग्राम आ जाता है। तो इस प्रकार अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर प्राप्त होता है। यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। इससे अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम द्रव्यमान अनुपात के अनुसार जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। तो इसमें यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितनी है, 8 ग्राम है। और 3 ग्राम के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितनी होगी, 3 × 8 तो बराबर है 24 ग्राम हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो इसमें यहाँ पर जो डाल्टन का सिद्धांत है उसके अनुसार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित अभिक्रित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो इसमें ये क्या कहता है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है, इसमें सिद्धांत परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। इससे अगला चौथा प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिक्रित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो इसमें ये प्रश्न 4 का आंसर है। इसमें कहता है भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित अभिक्रित निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। दोबारा से एक बार, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इससे आगे जो है पेज नंबर 34 पे आते हैं, एक परमाणु इकाई को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर हमने परमाणु इकाई की परिभाषा देनी है कि परमाणु इकाई क्या है। तो इसमें इसके अनुसार है, कार्बन परमाणु के कार्बन परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। जो कार्बन 12 है उसका जो समस्थानिक है C12 C14 कार्बन के समस्थानिक होते हैं। तो इसमें कार्बन 12 समस्थानिक है, इसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो है उसको क्या माना गया है, मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। इसे अगला है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता। जो एक परमाणु है हम उसको आंखों के द्वारा क्यों नहीं देख सकते, उसका क्या कारण है।
जो परमाणु है उसका आकार जो है बहुत छोटा होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, अभी परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। यदि लाखों परमाणुओं को एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाए तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। तो कहने का भावार्थ क्या है कि परमाणु जो इतने छोटे होते हैं, यदि हम लाखों परमाणुओं को एक दूसरे के ऊपर रखें तो उनकी मोटाई जो है सिर्फ एक कागज जितनी ही मोटी होगी। तो इसमें आगे कहता है भी उदाहरण के लिए हम देखते हैं भी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी 10 की त्रिज्या कितनी है, 10 उसकी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी है, हाइड्रोजन परमाणु की 10 की शक्ति -10 मीटर, 10 की शक्ति -10 मीटर हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या मानी गई है। अब इसमें आगे है पेज नंबर 38, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। इसमें सोडियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें यहाँ पर हम सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र है Na2O है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, Na2O है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 और सोडियम सल्फाइड का Na2S तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH सूत्र है। तो इसमें यहाँ पर हमने सभी के सूत्र लिखे हैं, आप इन्हें यहाँ से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। इसमें ये सूत्र दिए गए हैं, हमने इनके द्वारा जो इनके नाम हैं वो लिखने हैं। जैसे Al2SO4 थ्राइस, CaCl2, K2SO4, KNO3 और CaCO3। तो यहाँ पर इसमें जो Al2SO4 थ्राइस है एल्यूमिनियम सल्फेट है और CaCl2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है भाई, CaCl2। यहाँ पर हम ये गलती से लिखा गया CaCl2 आएगा, CaCl2। दोबारा से मैं इसको एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ CaCl2। इसको यहाँ पर ये दूसरा भाग है, इसको CaCl2 पढ़ा जाए, मैंने इसको यहाँ इधर लिख दिया है। इसके बाद में है पोटासियम K2SO4 पोटासियम सल्फेट, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इस तरह से हम इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। इसके बाद में आगे है हमारा निम्न यौगिकों के तीसरा प्रश्न है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, रासायनिक सूत्र की हमने यहाँ परिभाषा देनी है। तो इसमें रासायनिक सूत्र में क्या कहता है, भी किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जो रासायनिक सूत्र है हम उसके जो संघटक हैं उनको प्रतीकों के द्वारा जो है निरूपण कर सकते हैं। आगे ये भी कह सकते हैं यह उस यौगिक में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतीकों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। तो रासायनिक सूत्र है उसकी परिभाषा क्या है या रासायनिक सूत्र से हमारा क्या तात्पर्य है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। उसमें यह उस यौगिक में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतीकों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। इससे अगला है चौथा प्रश्न है, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है। यहाँ पर हमने H2S अणु और PO4 ये नेगेटिव आयन है, इसमें यहाँ पर हमने अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या बतानी है। ये अणु है जो दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पर H2S है, H2S में 3 परमाणु विद्यमान है। कितने हैं, 3 परमाणु। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और सल्फर का 1 परमाणु विद्यमान है। और PO4 में 5 परमाणु विद्यमान हैं। इसमें 1 फास्फोरस का तथा 4 जो है ऑक्सीजन परमाणु विद्यमान है या पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला है 39 पेज पे है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर हमने जो यौगिक हैं उनके आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। और इसमें यहाँ पर हम सबसे पहले ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, C2H6, C2H4, NH3 और CH3OH ये सभी जो है यौगिक दिए गए हैं, हमें इनके आणविक द्रव्यमान जो है ज्ञात करने हैं।
अब इसमें हमने इसको यहाँ पर जो है लिखा है, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में H2, हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पाए जाते हैं और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान 1 माना जाता है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका आणविक द्रव्यमान 2 यूनिट होगा। ऑक्सीजन है 2 पाए जाते हैं, 16 दूनी 32, यहाँ 32 आ जाता है। क्लोरीन का 35.5 द्रव्यमान होता है, तो इसमें Cl2 को 2 से गुणा करेंगे 71 यूनिट आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में कार्बन का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन को 1 परमाणु में 12 गुणा 1 और 16 गुणा 2, तो इस तरह जोड़ करके 44 यूनिट आ जाता है। अब मीथेन है, मीथेन में कार्बन का 1 परमाणु तथा हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं, यहाँ पर 12 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 4, तो ये 16 यूनिट आ जाता है। अब C2H6 है इथेन, तो इसमें क्या है C2H6 में 12 को 2 से गुणा करें 24 प्लस 1 को 6 से गुणा करें 6, 30 यूनिट आ जाता है। अब C2H4 है, यहाँ पर 12 को 2 से गुणा करें 24 और 4 28 यूनिट आ जाता है। अमोनिया NH3, तो इसमें नाइट्रोजन का कितना होता है 14 को 1 से गुणा 14 और हाइड्रोजन के 3 है, यहाँ पर 17 यूनिट आ जाते हैं। CH3OH में क्या है, कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का 1 है। इस तरह से हम इन सभी को हल करते हैं। 12 और ये 3 आ गया, 16 आ गया और कितना 1 आ गया, तो यहाँ पर जोड़ करके यहाँ पर 16 3 19 और 12 32 आ जाता है। इसके बाद में अगला जो है नीमन यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यहाँ पर ये यौगिक दिए गए हैं, जिंक ऑक्साइड ZNO Na2 और K2CO3। तो इसमें जिंक ऑक्साइड ZNO, इसमें जिंक Zn पाया जाता है और ऑक्सीजन पाई जाती है। एक परमाणु जिंक का है, एक कितना का ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर ये Zn का परमाणु द्रव्यमान 65 यूनिट दिया गया है, Na का 23 यूनिट दिया गया है, पोटासियम K का 39, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 यूनिट दिया गया है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनको जैसे ZNO के सूत्र का द्रव्यमान क्या होगा हमारे पास में, जिंक 65 है और ऑक्सीजन कितना 16 है, ये गलती से 61 लिखा गया यहाँ पर, कितना भी 16, इसको ये 16 पढ़ा जाए तो यहाँ पर जो है कितना आ जाता है 81 आ जाता है, 81 यूनिट। अब सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम का 23 दूनी 46 और ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 62 आ गया। और अब इसके बाद में यहाँ पर जो आ जाता है पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम का K2CO3, पोटासियम कार्बोनेट। तो इसमें K2CO3 है, तो यहाँ पर K का जो द्रव्यमान है 39 है, 39 दूनी 78 और यहाँ पर क्या है कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16 48, इसको जोड़ करके 138 यूनिट आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से यह टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।